क्योंकि देखो हर टाइम अगर मैं रेगुलर व्लॉग कर रहा हूँ तो मैं एस व्लॉग में तो शूट करूँगा नहीं, मैं नॉर्मल में शूट करूँगा। अब रोज़ाना आप वीडियो एडिट करते हो, आप कितना हाथ पैर मारोगे यार, नहीं कर सकता एडिट यार, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं तो व्लॉग ट्रैवल में भी रोज़ाना डालने की सोच रहा हूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है यार। इसलिए मैं सोचा था 4K पे स्विच करने की, कि मिनिमम 4K 60 FPS तो होना चाहिए। सो मच कन्फ्यूज़न है यार, मैं सच्ची में बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। मैं मेरे को भाई सजेस्ट करना कोई, क्या करूँ मैं। हाँ गया इस टेबल पर भी पाउच। अरे यार ये रहा बाबू, किसी दिन ऐसी हरकतें करोगे ना तो बैठे ही रहोगे बिना मैकबुक के। इसमें स्क्रैचेस लग गए देखो ट्रैवल करते करते। हालांकि इसके ऊपर लेमिनेशन है, बट पहले मैं बिना पाउच के रख देता था ऐसे ही डब्बों के ऊपर। मतलब नीचे तो बेस बनाता था, ऊपर कोई कवर वगैरह नहीं रहता था, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पावर बैंक थोड़ा घिस गया तो ये स्क्रैच, मतलब कलर छोड़ दिया गैजेट ने, इसने नहीं पावर बैंक ने, तो उसका हो गया। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, दिग्विजय मैकबुक एयर कवरेज एक्सपायर्ड। अब काफ़ी दिनों से मेरे को एक पॉपअप आ रहा था कि अपना एप्पल केयर रिन्यू कर लो मैक के लिए। मैंने जब परचेस किया था 2 साल के लिए मैंने एप्पल केयर लिया था कि अगर ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत आई तो खुदा ना खास्ता तो इसको कवर कर लेंगे। बट 2 साल में कोई दिक्कत नहीं आई। अब एक्सपायर होने वाला था तो पॉपअप देता था कि भाई रिन्यू करा लो, बट हम ठहरे आलसी, नहीं कराए। अब जब एक्सपायर हो गया तब ऐसे आज देखो पॉपअप नहीं आ रहा, देखा तो एक्सपायर्ड हो गया। ऑनलाइन एप्पल वालों से बात करके देखी तो उन्होंने बोला कि सर अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, एक बार ऑफलाइन जाकर देख लो, बाकी जो रीसेलर्स वगैरह अगर वो दे दे आपको सर्विस तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी एक बार जाके पता कर लेंगे, क्योंकि बात ही इसकी बैटरी चेंज होने का टाइम आ गया। 80 पे एप्पल केयर वाले बैटरी रिप्लेस कर देते, बट अभी तो 85 ही है, बट 5% ऐसे हवा में चलेगी पता नहीं चलेगा। और बैटरी चेंज होती 15,000 की। इसमें जो एप्पल केयर का मेरे को प्राइस दिखा रहा था वो दिखा रहा था 6,000 रुपये 1 साल का, जब पॉपअप आ रहा था ऑनलाइन रिन्यू के लिए बोल रहा था। ऑफलाइन जाकर पता करते हो, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना 15,000 छप जाएगा। अभी तो दिमाग में 2 ही काम आ रहे हैं, 2-3 मान के चलो। एक तो ये एप्पल केयर वाला ये काम निपटाना है, पता चल जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा तुरंत वहाँ जाते ही। इमेजिन पे चलेंगे ऑफिशियल स्टोर पे, अगर हो रहा होगा तो क्लियर बता देंगे, अदरवाइज़ तुरंत वापस चलो। दूसरा काम सोनी पे चलेंगे, वहाँ कुछ लेंसेज चेक करने, मेरा कुछ प्लान बन रहा है, वो अगर थोड़ा सा ही पॉसिबल होता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करता हूँ। एंड तीसरा, इसमें ब्रेक पैड्स चेंज कराने हैं, इसके ब्रेक पैड घिसे गए हैं ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत चल रहे हैं, और मुंह पे बिल्कुल ही सूखा पत्ता आया कड़क सा। ब्रेक पैड्स चेंज कराने हैं क्योंकि राइड पे जाने का प्लान कभी कभी बन सकता है, दैट्स व्हाई। ये मेजर 3 काम है। और भाई मेरी गाड़ी बहुत गंदी आवाज़ कर रही है, खचर 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 खचर। क्या होता है, वैसे तो अपन 300 किलोमीटर पे लीव कर लेते हैं, तो 300 किलोमीटर ठीक चल जाती है अगर तुम्हारी चेन गंदी ना हो तो। अब क्या हो गया, मैं 26 जनवरी के राइड पे गया तो वहाँ मैंने ट्रेल किया, बोलूमलाई फोर्ट पे गया तो वहाँ भी ऑफ रोड था, तो धूल पूरी चिपक गई। और इतनी गंदी आवाज़ कर रही है ना भाई, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब कि नॉर्मल इंसान चला रहा है जिसको गाड़ी से कोई मतलब ही नहीं है। भाई आया मैं राइडर है, मैं गाड़ी को इतनी बुरी तरह रखता नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, धूल मिट्टी को साफ़ करने के लिए ना नॉर्मल वो क्लीनर से नहीं होगा, वो उसको डीजल वॉश पूरा अच्छे से देना पड़ेगा, मतलब आधा घंटा 40 मिनट देना पड़ेगा, चेन को बैठा के नहलाना पड़ेगा डुबा डुबा के, तब जाके वो मिट्टी निकलेगी, अदरवाइज़ तो हल्के में नहीं निकल रही है। तो ये कुछ बड़े बड़े काम है जो अभी परेशान कर रहे हैं, तो चलो इनको निपटाते हैं। काम नहीं बना दोस्तों, बताता हूँ।
भगवा लहराएगा भगवा। भाई बहुत लाइट वेट है। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा लाइट वेट ये। ओह भाई बहुत ज़्यादा लाइट है रे। फोर के देता है ये, HD 4K 60 FPS देता है, 2x जूम है। पोर्ट्रेट है, सिनेमैटिक मोड नहीं है क्योंकि दूसरा कैमरा नहीं है। मेरा एप्पल केयर 2 साल का बर्बाद हुआ बाबू भैया, 2 साल का बर्बाद। उसका कुछ हुआ नहीं, मैंने पता किया तो मतलब स्टार्टिंग में तुम जितने साल का ले लेते हो ना उतने साल का ही मिलता है। स्टार्टिंग में 3 साल का ले लोगे तो 3 साल चलेगा, अदरवाइज दोबारा आप रिन्यू नहीं करा सकते। ये इनका गेम है बाबू भैया, क्योंकि 2 साल बाद बैटरी चेंज कराने का टाइम आ जाता है और मेरा वो टाइम निकल गया है। 20,000 का लिया था, 20,000 बर्बाद। धूप अभी इतनी तेज होना शुरू हो गई ना, धूप में निकल रहा हो तो ऐसा लगे चेहरा जल रहा है। एक और चीज, जो बैटरी डलेगी वो 20 से 22,000 की डलेगी, तो 23,000 का खर्चा। और मेरे ख्याल से 22,000 की बैटरी, पता नहीं इसके ऊपर लेबर चार्ज ले या ना ले, दोनों 25,000 हो जा। हाँ चलो भाई, यहाँ तो काम बना नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोनी का अगर बन जाए तो वेल एंड गुड। वहाँ का बनना चाहिए 30 mm, वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि मेरे को 30 mm लेंस देखना है। अगर वहाँ नहीं हुआ तो बेड़ा घर। देखो अभी ये जो शूट कर रहे हैं 11 mm से शूट कर रहे हैं, सोनी के 11mm 1.8। मैंने इसको इतना डिस्टेंस पे रख रखा है, बस यहाँ घुटने पे रखी है कोनी, इतना अच्छे से कवर कर ले रहा है आराम से। और अगर हम इसे पूरा हाथ स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये इतना लेयर है, सही है व्लॉगिंग के लिए तो ये ठीक है। मतलब आईफोन जितना वाइड नहीं है क्योंकि क्रॉप सेंसर APS-C हो जाता है, बट काम चल जाएगा इससे। इसमें देखो अगर टच करूँ तो यहाँ फोकस हुआ, अदरवाइज पीछे हो गया फोकस। दोबारा टच किया तो इधर हो गया, फिर पीछे हो गया। ओके, फोकस भी अच्छे से काम कर रहा है। अगर थोड़ा जल्दी जल्दी चल के देखे तो इसका स्टेबलाइजेशन देखते हैं। ओके, लेट्स गो टू इंदिरा नगर दोस्तों, जहाँ से हमने अपना पहला गोप्रो ख़रीदा था, गोप्रो हीरो 9। अब वो शॉप एक्चुअली स्टोर है, बड़ा स्टोर है, उसमें सारे कैमरास वगैरह मिल जाते हैं। चलो भाई अच्छा हुआ मैंने फ़ोन करके पूछ लिया, वो ज़्यादा बेटर हुआ। पहले मैं सोचा डायरेक्ट पहुंच जाऊं, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं बाबा चोट हो जाएगी। तो रास्ते में धूल में रुक के मैंने फ़ोन किया। मैं बोला पहले अरे यार जेब में क्यों रख लिया फ़ोन, मैप भी तो लगाना। मैंने बोला पहले इससे पूछ लिया जाए तब जाया जाए बाबा। ये वाला जो बंदा है ना, ये सही एडवाइस दे देगा आई नो, क्योंकि इसमें मल्टी ब्रांड के कैमरास वगैरह इसके पास रहते हैं, बाकी लेंसेज भी रहते हैं। तो मैं इससे पूछूंगा ना तो ये मेरे को सही एडवाइस देगा। सोनी वाले सोनी को प्रमोट करेंगे, और मेरे जो इससे डाउट है मैं आई नो के मैं इससे पूछ सकता हूँ। पहला नंबर देखो 0007 K05A एंड 0007। तो ऐसा क्या भैया शौक पूरा कर रहे हैं अपने 3 पहिया में नंबर डाल के। VIP नंबर भाई, अपनी तो ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है, ज़िंदगी तो भैया जी रहे हैं। होंडा अकॉर्ड, ये पुरानी गाड़ियाँ जो डिसकंटिन्यू हो गई उनको देखकर ऐसा मज़ा सा आ जाता है ना भाई।
और वहाँ होंडा एकॉर्ड खड़ी थी। ये अब लीजेंडरी गाड़ियाँ आती हैं। देखो इस स्टोर की जो मैं सबसे खास बात बता रहा था ना, सबसे अच्छी बात, वैरायटी ऑफ लेंसेज। ठीक है, सोनी का है ये वाला पूरा पोर्शन, हाँ सोनी का है, वो वाला भी पूरा पोर्शन सोनी का। वो पता नहीं यहाँ पॉडकास्ट क्या शूट हो रहा था, बट ऐसा कुछ सेटअप। और यहाँ पर आएंगे तो देखो फूजी के कैमराज भी अवेलेबल हैं। फूजी फिल्म्स, इंस्टा, ठीक है। और देखो एक्शन कैमरा 360 सारे कैमराज अवेलेबल है, गोप्रो के भी अवेलेबल है, DJI के भी। और यहाँ कैनन और निकन का पूरा सेटअप। यही इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया, क्योंकि जब मैंने GoPro 9 लिया था तब मैंने देखा था कि कंप्लीट शॉप है भाई। यहाँ पर आओ, स्टोर बोलेंगे, शॉप के बोलेंगे। और यहाँ पर डिजिटेक के ये स्टैंड वगैरह भी। ओके, कैमरे का ये वाला बड़ा काम का होता है, देखेंगे, लेट्स से सारी चीज़ें देख लेंगे, फिर जो जो फ्यूचर में लेना होगा ना सब लेने के लिए आएंगे धीरे धीरे। भैया का कहना वही है, भैया ने बोला पूरा अपग्रेड करने से अच्छा 2-2.5 लाख रुपए लगाने से अच्छा लेंस अपग्रेड करो। भैया आपकी तरफ से ये एडवाइस है ना, पहले लेंस अपग्रेड करो। भैया ने बोला ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, अच्छा लेंस लोगे ना तो लाइट भी प्रॉपर आएगा, अच्छे से आएगा, और ऑटो में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बोला एस लॉक के साथ खेलो, थोड़ा और हाथ पैर मारो, फालतू में इतना खर्चा करना। अभी हमने ये फुल फ्रेम के साथ भी चेक किया। देखो सारी चीज़ें मतलब मैंने पूछ तो ली यार, लेकिन मेरे मन में वो लगा हुआ है कि यार एटलीस्ट 4K तो डिलीवर करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि 1080 में अगर मैं एस लॉग वगैरह में शूट करूँगा तो उतनी क्रिस्प वीडियो क्वालिटी आएगी, मज़ा आएगा। मैं लेंस भी अपग्रेड करूँ वो ठीक है, सारी चीज़ ओके मान गया, लेकिन 4K होता है यार। क्योंकि देखो हर टाइम अगर मैं रेगुलर व्लॉग कर रहा हूँ तो मैं एस लॉग में तो शूट करूँगा नहीं, मैं नॉर्मल में शूट करूँगा। अब रोज़ाना आप वीडियो एडिट करते हो, आप कितना हाथ पैर मारोगे यार, नहीं कर सकते एडिट यार, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं तो व्लॉग ट्रैवल में भी रोज़ाना डालने की सोच रहा हूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है यार। इसलिए मैं सोचा था 4K पे स्विच करने की, कि मिनिमम 4K 60 FPS तो होना चाहिए। लेकिन बात ये है ना भाई, 2.5-3 लाख रुपए लगाने को नहीं है। एक वो भी अपने पास ऑप्शन के 6700 अगर हम लेते हैं तो 6700 ऑलमोस्ट 1.30-1.35 तक का जाएगा। अगर मैं 1.30 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरा मन बोल रहा है भाई फुल फ्रेम में अपग्रेड कर ले। फिर कुछ साल बाद दोबारा बोलेगा कि भाई अब इससे काम नहीं चल रहा है, मेरे को फुल फ्रेम चाहिए। मैं रियली कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, बहुत कंफ्यूज के, क्योंकि डिसीजन जो लेना वो सही लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लेंस और कैमरे में ऐसे हवा में जाता है भाई, हवा में। APS-C के लेंसेज भी लूँगा तो 75,000 का खर्चा हो जाएगा, तो 75 के ऊपर फिर हम क्या बोलते हैं ND फिल्टर वगैरह लोगे, बाकी सारी चीज़ें लोगे। सो मच कन्फ्यूज़न है यार, मैं सच्ची में बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ मैं। मेरे को भाई सजेस्ट करना कोई, क्या करूँ मैं, क्या करें। सैडल बैग वगैरह देख लीजिए क्या, ज़रूरत तो पड़ेंगे अगर 2 बंदे राइड पे गए तो। सोलो के लिए तो चलो चल जाता है। मेरे को ये कंफ्यूजन है, ये लगता होगा यार, है तो सॉफ्ट, लेकिन लॉन्ग मतलब पूरे दिन राइड करोगे तो। हाँ ओल्ड मॉडल एंगेज, ये फ्रंट रहेगा। हाँ और ये रे रहेगा। हाँ हाँ। अच्छा एंगेज का ये सिरेमिक है। हाँ ये सेंटर है, ये सिरेमिक है। हाँ ओके, खर्चा हो गया। ओके ब्रदर, थैंक यू। चलो भाई थोड़ी देर और रहेंगे तो और खर्चा हो जाएगा। वैसे कोशिश तो रहती है कि भाई फालतू खर्चा ना करे, जो सोच कर है वही ले, बट मूड का भरोसा नहीं रहता। ऑलराइट दोस्तों, रूम पे पहुंच गए, मोमोज खा लिया, तो अब थोड़ा जान में जान आई है कि अभी गाड़ी खिंची आएगी। अभी बैठ के काम करेंगे, एडिटिंग निपटा देंगे, आज भैंस क्या अपलोड कर देंगे। बस कितने दिन बाकी हैं? हाँ 2 दिन और बाकी, अपने 30 डेज चैलेंज कंप्लीट होने में। सुकून मिल रहा है, सुकून भाई। 30 दिन घिसाई है लगातार, दह वीडियो।
और आप लोगों ने भी प्यार दिखाया, काफ़ी सपोर्ट दिखाया, मेरे को अच्छा लगा। एल्गोरिथम थोड़ा फेवर में काम कर रही है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो। देखो आप अपना प्यार दिखाओ। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, दिन रात एक कर दूंगा आपको, बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। बस अपना सपोर्ट दिखाओ मेरे को। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।